Hello, dear students. Welcome to all, and a very happy new year to all my dear friends, students, and my dear subscriber. So today's topic is types of research, and there are three types of research: fundamental, applied, and action. हम देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ रिसर्च है. ओके, और तीन तरह की रिसर्चेज होती हैं मेनली: फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन. ओके, तो आइए देखते हैं क्या कुछ है. फंडामेंटल की अगर बात करें, फंडामेंटल रिसर्च की बात करें तो ये सबसे बेसिक रिसर्च होता है. सबसे जो बेसिक रिसर्च है, जो प्योर सबसे रिसर्च है, वो क्या है? फंडामेंटल रिसर्च है. जितने हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना, वो सब क्या करते हैं? फंडामेंटल रिसर्च करते हैं. अब फंडामेंटल रिसर्च क्या है? अब एक क्वेश्चन देखिए. पहला जो एक एग्जांपल है, जैसे कि न्यूटन ने जो रिसर्च की थी, न्यूटन का जो लॉ है, 3 लॉ ऑफ मोशन, वो क्या है? वो फंडामेंटल रिसर्च है. उसका कोई कारण नहीं था, उसका कोई एप्लीकेशन नहीं था. पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, फल गिरा, वो सोचने लगे. अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए उन्होंने जानने की कोशिश की कि भाई ये ऊपर से नीचे कैसे है, जो सेब है वो ऊपर से नीचे कैसे गिरा. तो उनको कोई प्रॉब्लम तो था नहीं, बट बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इमीडिएट प्रॉब्लम के, बिना किसी प्रैक्टिकल यूज़ के उन्होंने क्या किया? अपने नॉलेज को केवल शेक करने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए उन्होंने इसके बारे में जानने की कोशिश की. तो बेसिक रिसर्च यही है कि उसका कोई इमीडिएट कॉज नहीं होता, इमीडिएट उसको कोई सोल्यूशन के लिए हम नहीं करते हैं रिसर्च. केवल अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए जो रिसर्च करते हैं वो फंडामेंटल रिसर्च होता है. मार्स पे हम जा रहे हैं, मार्स को हम देख रहे हैं, सारे ग्रहों की हम डेली रिसर्च कर रही है, नासा कर रही है, इसरो कर रही है. क्यों कर रही है? उसको कोई बेसिक एप्लीकेशन नहीं है, बट अपने नॉलेज को इन्हेंस कर रही है कि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा क्या है. ठीक है, अपने सोलर सिस्टम के बारे में और जानना चाह रही है. तो ये जितने भी रिसर्चेज होते हैं, जितनी बड़ी रिसर्चेज हैं, ये सब क्या है? फंडामेंटल रिसर्च है, जिसको बेसिक रिसर्च कहा जाता है. ओके, बेसिक रिसर्च इज प्राइमरी कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी. ये क्या करते हैं? ये केवल थ्योरी को देने में विश्वास करते हैं. इन्हें क्या काम है? इनका काम है थ्योरी दे देना, बच्चों को परेशान कर दो. ठीक है, तरह तरह की थ्योरी दे के क्या करो? बच्चों को परेशान कर दो. किसके नाम पे? एग्जिस्टिंग बॉडी, न तो नॉलेज के नाम पे उनको क्या करो? परेशान कर दो. तरह तरह की थ्योरीज दे रहे हैं, तरह तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. ओके, मार्स पे जा रहे हैं, मार्स के बारे में क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट की दिक्कत उड़ा रहे हैं. ओके, तो जितनी भी थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं वो सब क्या है? ये सब फंडामेंटल रिसर्च है. इट्स मेजर एम टू ऑब्टेन एंड टू यूज एम्पेरिकल डेटा, जो हमारे डेटा हैं, and the evidence to the formulate and expand और evaluate theory. थ्योरी को क्या करना? इवेल्युएट करना, एक्सपेंड करना, फॉर्मुलेट करना. ठीक है, ये इसका काम है. किसका? बेसिक रिसर्च का. सम हैव टर्म्ड द रिसर्च एज ए प्योर. कुछ लोग इसको प्योर रिसर्च भी कहते हैं, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? कुछ लोग इसको प्योर रिसर्च भी कहते हैं. ओके, क्यों क्यों प्योर रिसर्च करते हैं? प्योर किसको कहते हैं भाई? प्योर जिसमें किसी चीज़ की मिलावट ना हो, वही प्योर है. ओके, तो इस तरह की रिसर्च में कोई भी मिलावट नहीं होती है. कोई भी मिलावट करने से मतलब क्या है? वो पहला इन्वेंशन होता है, पहला वो ऑब्जर्वेशन होता है किसी भी रिसर्चर का. ओके, और उसको वो क्या करता है? उसको वो थ्योरी का नाम दे देता है. ये प्योर होता है, इसको प्योर रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं. इसको 3 नामों से जानते हैं. ओके, कौन कौन से 3 नाम? बेसिक, फंडामेंटल और प्योर रिसर्च जो है वो क्या है? एक ही चीज़ को कहते हैं, एक ही रिसर्च को कहते हैं. बेसिक रिसर्च ड्रॉज इट्स पैटर्न एंड स्प्रिट फ्रॉम द फिजिकल साइंस. ये कहाँ से निकला है? फिजिकल साइंस से निकला है. ओके, इट रिप्रेजेंट रिग्रस, मतलब इसकी जो ये रिप्रेजेंट करता है बहुत ही रिग्रस स्ट्रक्चर्ड टाइप्स ऑफ एनालिसिस को. बहुत ही कठिन. ओके, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है. ओके, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है. उसके जो कैलकुलेशन होते हैं बहुत ही केयरफुली कलेक्ट किए जाते हैं. इसके जो सैम्पलिंग होता है उसको बहुत ही केयरफुली कलेक्ट किया जाता है. मतलब किसी भी प्रकार के, किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं की जाती है. क्यों? क्योंकि इस सारी जो डिस्कवरीज होती हैं उसको क्या किया जाता है? उसको जर्नलाइज किया जाता है दोस्तों. इसको जर्नलाइज किया जाता है, हर जगह इसकी मान्यता होती है. इसलिए जो इसका कलेक्शन है, जो डेटा का कलेक्शन है, जो इसकी रिसर्च की टाइप है, जो रिसर्च का इसका करने का जो तरीका है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है. तभी हम उसको जर्नलाइज कर सकते हैं. ओके,
आइए आगे चलते हैं। द मेन एम ऑफ बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च का एम क्या है? बेसिक रिसर्च का एम ये है, सबसे बड़ा एम ये है, बच्चों को परेशान कर दो है ना। चलिए ये रही मजाक की बात। बेसिक रिसर्च की अगर हम बात करें तो इज द डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज। ओके, ये क्या करता है? न्यू नॉलेज को जनरेट करता है। ओके, इट अल्टीमेट लीड टू क्लियर एंड शार्पर डेफिनेशन ऑफ द लॉ। ये क्या करता है? डेफिनेशन, शार्पर डेफिनेशन, क्लियर डेफिनेशन देता है। जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं उन सब को क्लियर डेफिनेशन देता है। ओके, अगर जो भी हम देख रहे हैं, जैसे कि सबसे छोटा एग्जाम्पल है, पृथ्वी गोल है, ठीक है। पहले हम लोग क्या समझते थे? पृथ्वी, बहुत पुराने लोग क्या समझते थे कि पृथ्वी गोल नहीं है। हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत लंबी लंबी ट्रैवल नहीं करते थे। उनको लगता था कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी और हम नीचे गिर सकते हैं, ठीक है। तो क्या ओनली द इन्हेंसमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए उन्होंने रिसर्च की। पृथ्वी गोल है, सूरज के चक्कर लगाती है, सूरज भी हमारे ब्लैक होल का, और सोलर सिस्टम हमारे जितना है वो पूरे ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। तो ये बहुत बड़ी कहानी है। किस लिए? कोई कोई प्रॉब्लम, कोई इसका सोल्यूशन? कुछ नहीं। लेकिन क्या अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। ओके, बेसिक रिसर्च इज नॉट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसका जो ये डायरेक्टेड नहीं होता है, इट इज़ नॉट डायरेक्टेड किधर? नॉट टूवर्ड द सोल्यूशन। इसको सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, इसको इमीडिएट सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। ओके, ये इसको केवल अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है। ओके, इट हैज़ ए लिटिल कंसर्न फॉर द एप्लीकेशन। बोल रहा है इट हैज़ ए लिटिल कंसर्न, बहुत ही कम कंसर्न, बहुत ही कम चिंतित होता है कि भाई इसका एप्लीकेशन है कि नहीं। ओके, फाइंडिंग इन सोशल, समाज में यूजफुलनेस ऑफ फाइंडिंग, क्या हम कोई फाइंड, अब न्यूटन को ये नहीं लगाता कि जो हम खोज कर रहे हैं, जो हम इसके पता लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, जो लॉ ऑफ मोशन दे रहे हैं, उनको ये नहीं बताता कि आगे इसका कुछ एप्लीकेशन है कि नहीं, ठीक है। उन्होंने दे दिया, आगे जो है इसका एप्लीकेशन किसने किया? अप्लाइड रिसर्च ने किया, जो कि हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि अप्लाइड रिसर्च क्या है। इसका जो जितने भी उन्होंने एप्लीकेशन किया था वो किसने किया था? अप्लाइड रिसर्च वालों ने किया था। ओके, अभी खैर बेसिक रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। बेसिक रिसर्च इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई क्वालिटी रिसर्च डिज़ाइन। इसको क्या है? इसको अगर कैरेक्टराइज किया जाए तो ये हाई क्वालिटी रिसर्च डिज़ाइन है। ओके, ये क्या है? ये हाई क्वालिटी रिसर्च डिज़ाइन है। इसमें जो टेक्निक्स होती हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स होती हैं। ओके, इट्स मेथडोलॉजी इज रिगरस, ठीक है। इसकी जो मेथडोलॉजीज होती हैं वो बहुत ही हाईली स्ट्रक्चर्ड होती हैं। ओके, इट इम्प्लॉयज यूजफुल सैम्पलिंग टेक्निक्स। ओके, केयरफुल सैम्पलिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो डेटा को कलेक्ट किया जाता है उसको ग्रुप किया जाता है, ग्रुप में डिवाइस किया जाता है, उसके बाद उसकी एनालिसिस किया जाता है, और उस एनालिसिस के बाद उसको क्या किया जाता है? जनरलाइज किया जाता है, उसके जो प्रिंसिपल हैं, और प्रिंसिपल लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, ठीक है। और क्या किया जाता है? उसको एक प्रिंसिपल डेवलप होता है। ओके, प्रिंसिपल के बेस पे एक थ्योरी को डेवलप किया जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, अप्लाइड रिसर्च को देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बात किया था, जितने भी बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च कह लें, बेसिक रिसर्च कहें या उसको प्योर रिसर्च कहें, फंडामेंटल रिसर्च कहें, ये जो भी थ्योरी देता है उस थ्योरी को ग्राउंड लेवल पे, उस थ्योरी को बाहर एक डॉग है जिसका नाम बेला है। ओके, डॉगी है, उसका नाम बेला है, वही भौंक रही है। लग रहा है उसको कोई दिख गया होगा। ओके, अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ इमीडिएट, स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके, बताने की जरूरत है? समझाने की जरूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे स्टूडेंट इतने समझदार हैं कि इसको समझ गए होंगे। ओके, ये जो अप्लाइड रिसर्च है वो क्या है? डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स सोल्यूशन ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम, जो कि बेसिक रिसर्च नहीं कर रहा था। अप्लाइड ने कहा हम तुम्हारी दी हुई थ्योरी को अप्लाई करेंगे, फिर हम मानेंगे। ओके,
बेसिक रिसर्च ने कह दिया कि री देने से बच्चों की जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, बढ़ता है। अगर आप री को बढ़ाएंगे तो उनका जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में वो भी बढ़ेगा। अगर आप रिवॉर्ड अच्छे देंगे बच्चों को तो बच्चे एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे लाएंगे। ये क्या कहता है, थ्योरी कहता है, बट अप्लाइड कहता है नहीं, हम आपके कहने से नहीं मानेंगे, आपने जो कहा है उसको ज़रा हम अप्लाई करके देखें तो उसको फिर अप्लाई करते हैं किस पे, एनिमल्स पे करते हैं, फिर ह्यूमन बींग पे करते हैं, किसी पे भी अप्लाई करके जब वो देखते हैं तब उनको लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ अप्लाई है। ओके, वैक्सीन, बेसिक रिसर्च ने क्या कहा, वैक्सीन बनाने की एक तरीका, एक फंडामेंटल, एक प्रिंसिपल बनाया कि देखिए वैक्सीन नाम की वैक्सीन होता है, वैक्सीन के ये प्रिंसिपल हैं, थ्योरीज दिया, सब कुछ दिया, बट उसको जब तक अप्लाई नहीं करेगा, जब तक हमारे रिसर्चर जो अप्लाइड रिसर्च वाले हैं उसको अप्लाई करके देखेंगे कि भाई जो वैक्सीन आप बना रहे हो वो जो बनाने की जो तरकीब है आपकी वो वाकई में सही है कि नहीं, कारगर है कि नहीं, तो आप उस तरीके को फॉलो करते हुए, उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वैक्सीन बनाएंगे और उस वैक्सीन को फिर लोगों पर ट्राई करेंगे। ओके, पहले एनिमल्स पे, उसके बाद फिर क्या है, फिर ह्यूमन बींग्स पे ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे उसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा है। तो ये किसका काम है, अप्लाई करने का, ये है अप्लाइड रिसर्च का। ओके, इट परफॉर्म रिलेशन टू द एक्चुअल प्रॉब्लम। ओके, एक्चुअल प्रॉब्लम को ये क्या होता है, फोकस करता है अंडर द कंडीशन इन विच दे आर फाउंड। ओके, जिसमें कि ये फाउंड होते हैं, जिसमें ये मिलते हैं, ठीक है, उसको क्या है, उसके अंडर काम करता है, उसके इमीडिएट प्रॉब्लम को, एक्चुअल प्रॉब्लम को फोकस करता है। गोल क्या है अप्लाइड रिसर्च का, भाई गोल भी बताने वाली बात है। गोल इसका यही है कि इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना है इसको। द गोल ऑफ अप्लाइड रिसर्च इन टर्म ऑफ एडिंग साइंटिफिक नॉलेज एक्विजिशन ओनली सेकेंडरी। ठीक है, द गोल ऑफ अप्लाइड रिसर्च जो है, जो इसका जो नॉलेज की अगर बात करें, साइंटिफिक नॉलेज की, कि भाई नॉलेज वो इन्हेंस की, तो ये इसका सेकेंडरी है। जैसे कि बेसिक रिसर्च का उल्टा है, बेसिक रिसर्च में क्या था, नॉलेज प्राइमरी था और उसका एप्लीकेशन होगा कि नहीं उसको कोई मतलब नहीं था। अप्लाइड रिसर्च इसका उल्टा है, अप्लाइड रिसर्च कहता है कि देखो हमारा एप्लीकेशन, हमारा काम बनता है, उससे कोई तुम्हारी थ्योरी निकल रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे साइंस की फील्ड में कुछ नॉलेज आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस क्या है, हमें बस उसको क्या है अप्लाई करके देखना है। ओके, उसका हमें बस एप्लीकेशन देखना है, उसके जो नॉलेज है वो तुम सेकेंडरी है इनका। ओके, द अप्लाइड रिसर्च ऑल्सो यूज द साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी। ओके, अप्लाइड रिसर्च में भी सारे साइंटिफिक मेथड्स लगते हैं इंक्वायरी के, जो कि किसमें, बेसिक रिसर्च में रखते हैं। ओके, इट हैज़ द मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक रिसर्च। इसमें बेसिक रिसर्च के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने कहा था ना, ये भी एक तरह का रिसर्च ही है। तो इसमें बेसिक रिसर्च के बहुत सारे सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेथडोलॉजी की हम बात करें, अगर हम मेथडोलॉजी की बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत तरीके से सेम होते हैं। हाउ इज नॉट रिग्रेस एज ऑफ द बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च की तरह उतना रिग्रेस नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक सेम तो है बट इतना रिग्रेस नहीं है जितना कि बेसिक रिसर्च होता है। मोर एवर इट्स फाइंडिंग are to be evaluated in the term of local applicability and not the term of universal validity। इसका जो applicability है वो क्या होता है, लोकल होता है, ये यूनिवर्सलाइज नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए जो कोविड वैक्सीन इंडिया ने अप्रूव कर दिया है वो रशिया ने नहीं किया होगा, रशिया ने नहीं किया, ये जो रशिया ने किया वो जरूरी नहीं कि इंडिया में लागू हो। तो इनके क्या है, जो इंडियन डीएनए है, इंडियन जो इन्वायरमेंट है उसमें किस तरीके की दवाएं काम आएंगी, किस तरीके की वैक्सीन काम आएगी, इसको हम क्या यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते। ओके, कुछ दवाएं, कुछ एस्ट्रॉइड हमारे यहाँ बैन है या हमारे यहाँ चलते हैं, विदेशों में वो बैन है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दवा खराब है, वो एस्ट्रॉइड खराब है, वो ड्रग खराब है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हम, वहाँ के जो लोगों का इन्वायरमेंट है, जो डीएनए है, जो रहने का तरीका है वो हमारे जैसा नहीं है। ओके, अप्लाइड रिसर्च हैज़ वेरी डिफाइंड प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव, अप्लाइड रिसर्च हैज़ वेरी डिफाइंड प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव। इसकी बहुत ही क्लियर कट बात होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही क्लियर होते हैं। ओके, द मोटिव्स इन द केस ऑफ बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च की बात करें तो डिजायर टू नो समथिंग, ओके,
टू नो समथिंग। बेसिक रिसर्च क्या, पहला वाला रिसर्च जो है वो क्या कहता है, टू नो समथिंग, कुछ जानने की कोशिश करता है, टू नो समथिंग, ओके। बट अप्लाइड रिसर्च क्या कहता है, अप्लाइड रिसर्च डिजायर टू डू समथिंग, ओके। ये कुछ करने पे भरोसा रहता है, ये टू डिजायर टू डू समथिंग, ओके। ये देखते हैं कि एक्शन रिसर्च क्या है। एक्शन रिसर्च इज द टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है, एक तरह का अप्लाइड रिसर्च ही है। जैसे कि हम लोग ने बात किया था कि एक्शन रिसर्च क्या करता है, बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च क्या करता है, किसी भी नॉलेज को जनरेट कर रहा था। अप्लाइड रिसर्च क्या कर रहा था, उस जो थ्योरी दी गई है, जो नॉलेज दिया गया है, उसको अप्लाइड करके जनरलाइज कर रहा था। बट एक्शन रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च है दोस्तों कि ये एक, इसका जो दायरा होता है, जैसे एक्शन अप्लाइड रिसर्च का भी इमीडिएट प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसका भी एक तरीके से इमीडिएट प्रॉब्लम होता है, बट इसका दायरा बहुत कम होता है, ओके। जैसे कि मान लीजिए एक टीचर अगर क्लासरूम में कोई रिसर्च करता है, जैसे क्लासरूम में उसके मार्क्स कम आ रहे हैं स्टूडेंट के, तो वो एक छोटा सा रिसर्च कर रहा है, तो उसको एक्शन रिसर्च कहेंगे, ओके। जैसे कोई प्रैक्टिशनर है, अगर हम एक क्लासरूम या स्कूल को ना लेके कहीं ऐसे जगह जाए जहाँ कोई प्रैक्टिशनर है और उसको काम करने में दिक्कत आ रही है और उस छोटे से एरिया के लिए वो रिसर्च कर रहा है, तो वो क्या होता है, वो एक्शन रिसर्च होता है। हम इस दायरे समझते हैं कि जो फंडामेंटल रिसर्च है उसका दायरा बड़ा है, ये फंडामेंटल रिसर्च है। इसके अंदर आ जाता है आपका अप्लाइड रिसर्च, और इससे भी जो छोटा दायरा है वो किसका है, एक्शन रिसर्च का है, ओके। आइए देखते हैं और कुछ क्या कहा है, इस पॉइंट में क्या कहा है। पॉइंट में ये कह रहा है, सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है कि जो पहले जो स्टार्टिंग में होता है कि जो हमारा जो एक्शन रिसर्च है, ओके, उसको हम पहले क्या होता है, क्लासरूम तक ही रिलेवेंस रहता है, उसका जो रिलेवेंस है वो क्या है, ओनली टू द क्लासरूम सिचुएशन, ओके। आगे चल के वो एक ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी या वाइडर एप्लीकेशन भी उसका हो सकता है, उसको आगे चल के आगे भी अप्लाई किया जा सकता है, बट वो जो किया जाता है उस समय के लिए वो जो होता है केवल और केवल क्लासरूम तक ही सीमित रहता है। इन लोगों ने क्या कहा है, लेमन एंड मेहन्स ने कहा है कि इन्होंने क्या है, डिफाइन किसको, एक्शन रिसर्च को डिफाइन किया है, इट्स अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। क्या कहा है कि ये एक तरीके का टाइप रिसर्च ही है, ओके। बट इसकी कुछ शर्तें हैं, ठीक है, स्टिपुलेशन, इसकी कुछ शर्तें हैं, इसके कुछ नियम है कि दैट रिसर्च इज द सेम पर्सन, ओके। जो रिसर्चर है वो सेम पर्सन हो एज द प्रैक्टिशनर। जैसे कि एक प्रैक्टिशनर होता है, रिसर्चर भी एक तरीके का क्या हो, प्रैक्टिशनर हो, यानी वो कहीं काम कर रहा हो, उसका जो सिचुएशन हो रियल लाइफ से रिलेटेड हो, उसको जो दिक्कतें आ रही हैं, जो फेस कर रहा है, वो अपने रियल इन्वायरमेंट में फेस कर रहा होगा, तभी वो जो रिसर्च करेगा उसको एक्शन रिसर्च माना जाएगा, ओके। एक्शन रिसर्च हेल्प फंक्शनरीज को हेल्प करता है टू ब्रिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और टू चेंज इन द ऑपरेशनल एरिया, जहाँ वो काम कर रहे हैं। ऑपरेशनल एरिया क्या, जहाँ वो काम कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे अगर वो कुछ चेंज करना चाहता है, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता है, कोई बदलाव करना चाहता है, तो वो जो रिसर्च है उसको क्या कहेंगे, एक्शन रिसर्च कहेंगे, ओके। वेयर दे हैव एनी डायरेक्ट कंट्रोल, जहाँ उसका कोई डायरेक्ट कंट्रोल हो, जैसे टीचर का क्लासरूम में डायरेक्ट कंट्रोल होता है, ठीक है, एचआर का अपने ऑफिस में डायरेक्ट कंट्रोल होता है। तो ये अगर कोई रिसर्च करते हैं, कोई अपने इन्वायरमेंट को या कोई जो भी इनको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके सोल्यूशन के लिए जो रिसर्च करते हैं, जिसका दायरा बहुत ही कम होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक्शन रिसर्च कहेंगे। ये भी एक तरीके का टाइप अप्लाइड रिसर्च का ही एक टाइप है, ओके। आइए आगे देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। देखिए एक रिसर्च की तो एक बेसिक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती ही है, ओके। बट जब हम उसमें जो ये एक्शन अप्लाइड बेसिक रिसर्च जोड़ दे रहे हैं, उससे थोड़े से हम क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में बदलाव देखेंगे। तो आइए देखते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च होता है। अगर आप आगे चल के टीचर या टीचिंग फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं तो अप्लाइड रिसर्च आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अप्लाइड एक्शन रिसर्च एक्शन रिसर्च का जो स्टेप्स है या एक्शन रिसर्च के जो बारे में क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली एक्शन रिसर्च के ही बारे में पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, ओके। तो एक्शन रिसर्च की अगर हम बात करें, एक्शन रिसर्च की बात करें तो द नीड फॉर एक्शन रिसर्च इमर्ज ड्यू टू द
जैसे भी आपको अगर मान लो किस सिचुएशन में कोई डिससेटिस्फैक्शन है आपको, मतलब आप संतुष्ट नहीं हैं जो भी आपके यहाँ जो कार्य चल रहे हैं, तो फ्रॉम द सिचुएशन बाय अ प्रैक्टिशनर एंड ऑल्सो ड्यू टू द फीलिंग दैट देयर इज़ नीड टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट, आपको ऐसा लगता है कि वहाँ कोई किसी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप इस रिसर्च को कर सकते हैं। ओके, एक्शन रिसर्च हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर चेंज इन द वे एंड मीन ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, एक्शन रिसर्च क्या होता है, इम्प्लीकेशन होता है कि फॉर चेंजिंग, अगर आप वही बार बार वही बात बोल रहे हैं कि अपने तरीके से अलग अलग तरीके से, बेसिक इसका यही है कि कोई एक्शन रिसर्च हम किसी भी जो इन्वायरमेंट है उससे अगर हम क्या है डिससेटिस्फैक्शन है, हमें हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, हम उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हम एक्शन रिसर्च करते हैं। ठीक है, एक्शन रिसर्च इज ए स्मॉल स्केल इंटरवेंशन, हम लोग कहा था कि ये कि स्मॉल स्केल पे किया जाता है। ओके, तो ये स्मॉल स्केल इंटरवेंशन है। एक्शन रिसर्च कंसर्न विद द रियल प्रॉब्लम, जैसे कि हमारा अगर बेसिक रिसर्च देखा जाए तो वो क्या था, वो केवल नॉलेज को जनरेट कर रहा था। अप्लाइड रिसर्च क्या कर रहा था, जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स है उसी थ्योरी को अप्लाई करके देख रहा था। अब एक्शन रिसर्च होता है रियल लाइफ प्रॉब्लम। ओके, जो हम रियल लाइफ में फेस कर रहे हैं, जो हमारा प्रैक्टिशनर जो वहाँ काम कर रहा है वो फेस कर रहा है, अगर वो कोई रिसर्च करता है तो वो एक्शन रिसर्च होगा। एक्शन रिसर्च कैन कंडक्टेड बाय ए सिंगल टीचर, या तो वो सिंगल टीचर भी कर सकता है, और बाय द टीम ऑफ अ टीचर, या तो टीचर्स की टीम भी कर सकती है। ओके, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड कैन बी एम्प्लॉयड इन कंडक्टिंग एन एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड दोनों ही मेथड से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही मेथड उसमें अप्रोचेस हम लगा सकते हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होता है, आगे चल के हम इसके बारे में वीडियो हो सके तो बनाएंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। खैर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये दे रहे हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, पहले क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो नंबर्स में होता है, वो डेटाज में होता है, उसके जो डेटा होते हैं वो किसको शो करते हैं, नंबर को शो करते हैं। बट क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव होता है, इसमें रिटन फॉर्म में होता है, इसमें फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, रिसर्चर अपनी फीलिंग को और जो डेटा जिससे कलेक्ट कर रहा है अपने सैंपल की फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, और क्वांटिटेटिव केवल नंबर को। इसके एग्जांपल है जैसे कि अगर हम सर्वे कर रहे हैं, अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो वो क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ओके, तो वो हमारा वो जो टूल होगा, इंटरव्यू टूल होगा, हम किस में यूज़ करेंगे, क्वालिटेटिव में। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें अपने सैंपल की डेप्थ फीलिंग को जानना है। ओके, जैसे फिनोमिनोलॉजी अगर हम कर रहे हैं या एथनोग्राफी रिसर्च कर रहे हैं, तो दे ऑल आर पार्ट ऑफ क्या, दे ऑल आर पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, आइए आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टीचिंग में मोस्टली यूज़ होता है। एज अ टीचर आपको हमेशा यूज़ करना पड़ेगा, एज अ प्रैक्टिशनर आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको स्टेप्स जानने बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखते हैं स्टेप्स क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पहले फाइंड आउट करेंगे कि नहीं। आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आप उस क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पहले आपको कोई प्रॉब्लम दिखेगी तभी तो आप एक्शन रिसर्च करने जाएंगे। मान लीजिए हमें एक प्रॉब्लम दिख गई कि बच्चे जो हैं डिसइंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, कि आपके सब्जेक्ट के प्रति जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों का इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो आपने क्या कर लिया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर डिफाइनिंग, एनालाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, बट आपको क्या करना है, अपने प्रॉब्लम को डिफाइन भी करना है। यानी आपको अपनी प्रॉब्लम को स्पेसिफिक बनाना है, ऐसे शब्दों में लिखना है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव हो वो क्लियर हो जाए कि आप वाकई में करना क्या चाह रहे हैं। ओके, अपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन भी कीजिए। लिस्टिंग एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम कॉजेज, आप उस प्रॉब्लम की एक हाइपोथेटिकल कॉज बनाइए कि आपको कुछ तो पता होगा, आप उस क्लास में हैं तो आपको ये तो पता होगा कि उसके कॉज क्या है, और आप एक हाइपोथेटिकल सोल्यूशन भी दे सकते हैं। ठीक है, आप एक क्या कर सकते हैं, आपको कॉज और उसके सॉल्यूशंस को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, लिस्टिंग करना पड़ेगा कि भाई हमारे जो बच्चे का जो डिसइंटरेस्ट है हमारे सब्जेक्ट के प्रति, वो उसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। पहला है कि लेंदी सिलेबस, जैसे कि इस समय
बीए स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत ही लेंदी हो गया है। टीचर्स को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि जहाँ 3 सब्जेक्ट होता था वहाँ 10-15 सॉरी, मतलब वहाँ कम से कम 6 से 7 सब्जेक्ट हैं उनके। ओके, 10-15 तो वो होता है पूरा, जो ऑप्शन दिया जाता है वो सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट को मिला के होता है, बट उनको जो चूज़ करना रहता है उनको खैर चूज़ 5-6 सब्जेक्ट में ही करना रहता है, तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो गया है। तो दूसरा, पहला तो ये हो गया सिलेबस, ठीक है। दूसरा हो गया है कि जो बच्चों का बैकग्राउंड है, प्रीवियस नॉलेज अच्छा नहीं है। ओके, प्रीवियस नॉलेज सही नहीं है, तो ये बुक की जो कंटेंट है वो अच्छे नहीं है, या खुद टीचर की जो पढ़ाने की जो मेथड है वो अच्छा नहीं होगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स और उसके कॉजेज़ और उसके सोल्यूशन लिख लेगा। फिर एक डेवलपमेंट ऑफ क्या, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, एक हाइपोथेसिस को क्रिएट करिएगा। हाइपोथेसिस होता है दोस्तों, ये होता है एक टेंटेटिव सोल्यूशन। ओके, जो आप प्रोपोजिशन जो आप उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे वो क्या होगा, वो हाइपोथेसिस होता है एक टेंटेटिव सोल्यूशन। आप उसका एक टेंटेटिव सोल्यूशन मानेंगे, मतलब आप रिसर्च करने से पहले आप कुछ मान के तो चलेंगे ही, आपको कुछ प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस थॉट के बेस पे आप ये तो मानेंगे कि आप किसी एक कारण पे तो ये आप निश्चित होंगे कि ये मुख्य कारण है। कारण तो बहुत होंगे, बट आप एक मुख्य कारण मान के चलेंगे कि जो लेंदी जो सिलेबस हो गया बच्चों का, जो सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं, उसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट जो है सब्जेक्ट के लिए नहीं हो रहा। अब आप उस हाइपोथेसिस जो आपने टेंटेटिव सोल्यूशन बनाया, टेंटेटिव मतलब परमानेंट सोल्यूशन, ये नॉट परमानेंट, ये आगे चल के चेंज होगा, इसीलिए क्या है, टेंटेटिव है। ओके, फिर जब आप हाइपोथेसिस बना लेंगे तो उस हाइपोथेसिस के लिए आप क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा आप एनालिसिस करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, बच्चों का फीडबैक लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। ओके, ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, प्लानिंग, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्शन रिसर्च प्लान। जो आप अपना प्लान बनाएंगे उसको क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग भी करेंगे, अपने रिसर्च प्लान की डेवलप करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, और इवोल्यूशन भी करेंगे। ओके, ड्राइंग कंक्लूजन और टेकिंग डिसीजन। जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे इस फेज़ में आप क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, उस डेटा के बेस पे आप कंक्लूजन निकालेंगे। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने जो भी है जो फाइंडिंग्स है उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। शेयर क्यों करेंगे, ताकि वैसी कोई भी कॉमन प्रॉब्लम शेयरिंग में, जैसे कि आपने जर्नल्स में पब्लिश कर दिया, आपने कोई पेपर पब्लिश कर दिया, ठीक है, कोई पेपर आपने लिख लिया, आर्टिकल लिख लिया इसी बेस पे कि हमारे क्लास में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, हमने ये काम किया, इससे ये सोल्यूशन निकला, तो ताकि उससे और ज़्यादा लोग जागरूक हो जाए। ओके, आई होप आपको तीनों रिसर्च बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कोई पार्ट आपको लग रहा हो कि इसमें कुछ ज़्यादा होना चाहिए, कुछ चीज़ें और इंक्लूड होना चाहिए, तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसके जल्द से जल्द जितना हो सके उसकी वीडियो बना के डाल दिया जाए, या आपको कमेंट बॉक्स में अगर सोल्यूशन दे सकते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में उसका सोल्यूशन दे देंगे। ओके, अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, देश का ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के धन्यवाद। अगर आप आखिरी तक हैं तो वही काम कर दीजिए जो हम लोग बार बार बोलते हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारे से कमेंट जरूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।